हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आयुष आर्यन और आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं वैसे सारे बच्चे जिनके एकेड्स मेरे जैसे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा लो एकेड्स रहे हैं। आई जस्ट वांटेड टू गिव द रियलिटी चेक टू ऑल दो स्टूडेंट्स जिनके मन में हमेशा ये चलते रहता है कि इवन आई मेक इट टू द कॉलेज व्हाट विल हैपन, वेदर कंपनीज विल एक्सेप्ट माई प्रोफाइल, समर्स के टाइम पे क्या होगा, प्लेसमेंट्स के टाइम पे क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं जिनके वजह से उनका प्रिपरेशन खराब होता है। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू ब्रिंग दिस वीडियो नाउ, ताकि वो एक बहुत ही फ्रेश माइंडसेट से स्टार्ट करे अपना प्रिपरेशन। बिफोर दैट, जितने ही मेरे कैट 2025 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक वेरी क्विक टिप, क्विक एडवाइस। लास्ट 14 डेज बचे हैं, चीजों को ओवरबर्डन मत करो। लर्न टॉपिक को, अब नए नए टॉपिक्स को पिक करके लर्न करना स्टार्ट मत करो। आपका जितना प्रिपरेशन आपको करना था ना, आपका प्रिपरेशन करने वाला टाइम खत्म भाई। अब आप प्रिपरेशन कर करके जो है ना, और ओवरबर्डन मत करो अपने ब्रेन को, और ओवरफीड मत करो, ठीक है। सो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी है लास्ट 10-14 डेज में। वो ये है, पहली चीज, द आर्ट ऑफ पिकिंग राइट क्वेश्चंस, द आर्ट ऑफ पिकिंग द सिटर्स। ये स्किल आपको सीखनी है। ये स्किल आप तब सीखोगे ना जब आप शांति से, जब भी मॉक्स आप दे रहे हो ना, 2 मिनट पहले, 2 मिनट 3 मिनट पहले जैसे ही स्टार्ट हुआ मॉक, आप सारा क्वेश्चन को गो थ्रू कर रहे हो, और उससे भी पहले आपको अपना स्ट्रेंथ और अपना वीकनेस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आज जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं और कैट 2025 के स्टूडेंट्स हैं, एक डायरी लो, एक पेन लो, और आपके जो जो स्ट्रेंथ है ना, तीनों सेक्शन का कॉलम बनाओ। जो जो टॉपिक आपका स्ट्रेंथ है, जो आपको लगता है कि अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आई एम गोना गिव अ अटेम्प्ट टू इट, वो सारे टॉपिक्स को नोट डाउन कर लो और अपने दिमाग में डाल लो कि आपके ये स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है। आप इवन एनालिसिस भी करते हो। आई डोंट नो, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स, व्हाट दे डू इन द नेम ऑफ डूइंग मॉक एनालिसिस, व्हाट दे डू, दे जस्ट सी द सॉल्यूशंस, कि क्या गलती हुआ है, सॉल्यूशन क्यों नहीं बना। भाई आपका प्रॉब्लम, आपका मॉक एनालिसिस में आप सिर्फ सॉल्यूशन थोड़ी देखते हो, आप देखते हो कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, कौन सा क्वेश्चन में आपने एंट्री लिया और अब वो क्वेश्चन आपको ट्रैप में फंसा दिया, क्यों आपको ट्रैप में फंसाया। एक क्वेश्चन में एवरेज, एक क्वेश्चन में आपने कितना टाइम स्पेंड किया, क्या आपने सिटर्स को पिक किया, क्या आपने हार्ड क्वेश्चन को पिक कर लिया। ये सारी चीजों को आपको एनालिसिस करना रहता है। और लास्ट 14 डेज में ना गाइज, आपको टॉपिक लर्न नहीं करना है, आपको कुछ लर्न करना है। तो आर्ट ऑफ पिकिंग द राइट क्वेश्चंस, आर्ट ऑफ पिकिंग द सिटर्स, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस चीज को अपने दिमाग में डाल लो। दूसरा चीज जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जो मेरे लिए हमेशा वर्क किया है, आई सजेस्ट इट टू यू, कि 5 मिनट पहले एग्जाम के, ठीक है, जस्ट 5 मिनट पहले, इवन आप जब डी डे के दिन भी जाओगे ना, 5 मिनट पहले आपको क्या करना है ना, आपके दिमाग में टू मच थॉट्स चलते रहेंगे, ठीक है, और उसका कोई स्केप नहीं है। आप अपने ब्रेन को, आप तो इतने बड़े संत आदमी हो तो नहीं हो कि आप आंख बंद करो और अपने थॉट्स को कंट्रोल कर ले रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो व्हाट आई हैव डन, कि मैं उन थॉट्स को जो है ना, व्हाट आई यूज्ड टू डू, कि मैं अपने ब्रेन को राइट थॉट्स के थ्रू फीड करता था, जो थॉट्स मेरे को स्ट्रेंथ दे सकते हैं, जो मेरा कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत तरह का चीज स्टार्टिंग में ट्राई किया, बट मुझे इवेंचुअली पता चला कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मुझे देती है और जो मेरा कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है और मेरे इमोशंस को भी हार्म नहीं करती है, वो ये है कि वैसे दिन, जब मेरा मॉक का स्कोर बहुत अच्छा आया था, आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को पिक किया था। या तो एक चीज वो हो सकता है, दूसरा चीज ये हो सकता है कि जस्ट थिंक ऑफ अ मोमेंट जब आपने कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया ना जो बहुत टफ था, बट इट, आफ्टर सॉल्विंग इट गेव यू अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। हाँ, इट गेव यू अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि भाई हाँ, अब लगता है कि कैट क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो मेरे लिए ये दो थॉट वर्क करती थी, ठीक है, और मेरे दिमाग को एकदम शांत बना देती थी और कॉन्फिडेंस भी देती थी, बूस्ट अप भी कर देती थी। और फिर जब मैं मॉक देना स्टार्ट करता था तो एकदम ओपन हेड स्पेस के साथ देता था, विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। मेरे दिमाग में मैं डरा हुआ, घबराया हुआ नहीं रहता था। मैं डी डे के दिन भी सेम चीज किया था। आप ये 10 दिन में फिगर आउट करो कि आपके लिए वो कौन सा मूवमेंट है जो आपको स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, जो आपको स्ट्रेंथ देता है। ये दो चीज का आप हैबिट डालना स्टार्ट कर दो। हर मॉक से पहले 5 मिनट पहले यू आर जस्ट कीपिंग योर हेड कूल,
You are just thinking about your good moments, which is giving you confidence. सेकेंड चीज, जैसे ही मॉक स्टार्ट होता है, इनिशियल 2-3 मिनट में आपको यू हैव टू पिक द सिटर्स. ये दिमाग में डाल लो, यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिटर्स, क्योंकि बस वही एक चीज है ना जो आपका स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकता है. ठीक है, टॉपिक लर्न करके क्वेश्चन पागल जैसा सॉल्व करने से अब कुछ नहीं होने वाला है. आपका सॉल्व करने का टाइम अब खत्म हो चुका है. ये चीज आपको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा. अब आपको थोड़ा स्मार्ट गेम खेलने का टाइम आ गया है. हार्डवर्क करने का गेम खत्म हो चुका है. अब टाइम नहीं है आपके पास. तो ये एक एडवाइस है मेरे वो सारे कैट 2025 एस्पिरेंट्स से कि ये चीज आप स्टार्ट कर दो करना. ठीक है, दूसरा चीज ये एक अनाउंसमेंट है कि बहुत सारी जनरल क्वेरीज है जो मेरे पास डीएम में आ रही है डेली, बट और मैं सबको सेम क्वेरी, फॉर एग्जांपल अब बहुत ही जनरल सा कोई क्वेरी है जिसका आंसर एक है, सबको मैं सेम आंसर कर रहा हूं एंड इट इज वेस्टिंग अ लॉट ऑफ माय टाइम. ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इंस्टेड कि एक ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप में. ठीक है, आई पुट द लिंक ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप एक बार जाके अगर इफ यू विश टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप आप आ सकते हो. वहां पे आई कीप ऑन सेंडिंग रेलेवेंट स्टफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टफ जो भी आपके प्रिपरेशन के लिए आपको जरूरत है. और जितने भी क्वेरीज हैं जनरल लेवल पे, इंस्टेड ऑफ हम YouTube पे बात करें और YouTube के कमेंट्स में हम सारा क्वेश्चन आंसर खेलते रहे, उससे अच्छा एक फॉर्मल सा एक ग्रुप रहेगा, एक नॉर्मल सा ग्रुप रहेगा, बहुत ही ज्यादा कैजुअल ग्रुप रखेंगे हम वहां पे. और जो हमारा एक्सरसाइज वाला प्लान है वो भी हम उसी ग्रुप में अपडेट्स डालते रहेंगे डेली सुबह. ठीक है, तो ये सारी चीज हम करेंगे. एक फैमिली जैसा एक ग्रुप बनाते हैं और जितने भी तरह के कॉन्वर्जेशन है, जो भी डाउट्स है, एवरीथिंग विल हैंडल ओवर देयर ओनली. ठीक है, सेकेंड चीज ये अभी जाके डिस्क्रिप्शन में जाओ और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो फटाफट. ठीक है, दूसरा चीज अब आते हैं हमारे वीडियो का एजेंडा है कि अगर आपके अकैड्स लो हैं तो प्लेसमेंट्स समर्स में कितनी प्रॉब्लम आती है, क्या ऑब्स्टिकल्स होती है, क्या चैलेंजेस आती है, इन सारी चीजों के बारे में अब हम बात करेंगे. ठीक है, बिफोर जंपिंग ऑन टू दैट, हमें यह समझना जरूरी है कि प्लेसमेंट सेल हमारा वर्क कैसे करता है सारे आईएम्स का. ठीक है, तो पहला चीज, जितने भी हमारे प्लेसमेंट सेल्स वाले होते हैं, ये सारे कंपनीज को जो बहुत टाइम से इनके साथ रिलेशन अच्छा बन के रखा हुआ है, उन सभी को इन्विटेशन भेजते हैं अलॉन्ग विद द बैच प्रोफाइल. अब बैच प्रोफाइल ये होता है कि जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है कॉलेज में, योर प्लेसमेंट कमिटी विल सेंड यू क्लासरूम का गूगल फॉर्म का लिंक. उसमें सारा डेटा रहेगा, आपको फीड करना रहेगा. आपका जो जन्म पत्र रहा है बेसिकली, ठीक है, आपका स्कूलिंग कहाँ रहा है, कॉलेज क्या रहा है, कितने साल का वर्क एक्स है, कब ग्रेजुएशन खत्म हुआ था, जो भी आपका बेसिक डिटेल्स है बेसिकली. ठीक है, जिससे तो उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये सारा स्टैट्स रेडी करते हैं. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल उनको अपने कंपनीज को भेजने रहती है, तो वो बैच प्रोफाइल में ये रहता है बेसिकली कि हाँ मेरे पास इतने परसेंट मेल क्या है, इतने परसेंट फीमेल है, इतने परसेंट इंजीनियरिंग जनता है, इतनी परसेंट आर्ट्स है, इतने परसेंट साइंस है, इतने परसेंट कॉमर्स है, एंड ऑल दोज थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम दैट इतने परसेंट फ्रेशर्स है, इतने परसेंट वर्क एक्स वाले हैं. ठीक है, ये सारा एक कोलेट करके एक डेटा बनाते हैं एंड वो डेटा सारे कंपनीज को भेजते हैं. अब कंपनीज की रिक्वायरमेंट क्या होती है ना, कि जिनकी जो रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल किसी लॉजिस्टिक्स कंपनी को कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा चाहिए, तो वो आते हैं और वो बोलते हैं मुझे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए चाहिए. तो कंपनीज आती है और वो लिखती है उस नीचे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखती है कि शुड हैव अ बीटेक और बीसीई और व्हाटसोएवर इट इज. ठीक है, सो अगर ओवरऑल चीजों के बारे में बात करें तो आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी रियलिटी चेक. इसके बाद मेरे से इस पर्टिकुलर चीज के बारे में क्वेश्चन कभी मत करना. ठीक है, 5% कंपनीज ऐसी होती है जो आपका थ्रू आउट द पास्ट एकेड्स मांगती है. गौर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. ठीक है, थ्रू आउट द पास्ट एकेड्स मांगती है 5% कंपनीज लाइक बिग 4. ठीक है, ठीक है, 40% 45% कंपनीज ऐसी होती है जो सिर्फ एमबीए का परसेंटेज मांगती है, एमबीए का सीजीपीए मांगती है. शुड बी ग्रेटर देन 60% और 70% और 80% और व्हाटसोएवर इट इज. ठीक है, एमबीए का 45%, 45 और 5 कितना हो गया, 50% हो गया. ठीक है, ये जो बची 50% कंपनीज है ना,
उसमें से 10% आप समझ लो कि बहुत ही सेलेक्टिव कुछ उनका हायरिंग रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि मुझे बीटेक चाहिए, मुझे सीएफए चाहिए, मुझे सीए चाहिए, ठीक है। तो ऐसा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट वाली कंपनी, ठीक है। सो बाकी 40% जो कंपनीज रहती है उनकी कोई क्राइटेरिया नहीं रहती है, ठीक है, कोई क्राइटेरिया नहीं रहती है। सो अब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका पूल साइज कितना हो गया, 40% यहां पे, 10-15 उधर हटा दो, 40% आप उधर, 70 से 80% ऑफ द कंपनीज जो आती है उनका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं रहता है, ठीक है। इसमें से आप 20-30% भी साइड कर दोगे ना, अगर 20% भी आप साइड करते तो 30% भी जो स्पेसिफिकली सिर्फ वर्किंग्स डिमांड करती है, ठीक है। फ्रेशर्स के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, फॉर ओनली फॉर फ्रेशर्स, ठीक है, फ्रेशर्स विथ लोअर एकेट्स, ठीक है। तो भी आपके पास 50% कंपनीज हाथ में रहती है कि आप चाहोगे तो आप कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट एनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कुछ भी नहीं रहती उनकी। अब आपको अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा कि आपको अगर इंटरव्यू का कॉल आ जाता है तो आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। एकेड्स प्रॉब्लम इंटरव्यू में वैसे लोगों की होती है ना जिनके एक तो एकेड्स भी फक्ड अप है, एकेड्स भी पूरा लो है, कॉलेज चले गए हैं, कॉलेज में केवल मस्ती कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, एमबीए का सीजीपीए भी खराब कर चुके हैं, ऊपर से प्रोफाइल कुछ नहीं है, प्रोफाइल के लिए कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, कोई इंटर्नशिप्स नहीं कर रहे हैं, कोई लाइव प्रोजेक्ट्स में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन भी बहुत वीक है, दे डोंट नो हाउ टू सेल देमसेल्व्स। ऐसे जो लोग होते हैं ना इनका कंडीशन होता है वर्स्ट, और ये लोग फिर बोलते हैं ना कि बहुत प्रॉब्लम आती है। मेरा आप देख लो, एसआईपी के टाइम में मैं खुद ही ऑप्ट आउट हो गया था इस बहुत स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि आई हैव अ लीड एंड मुझे कहीं से ऑफर आ चुकी थी इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। सो मैं उधर चले गया, ईकॉम एक्सप्रेस इट वाज, ठीक है, मैं उधर चले गया, अच्छा कंसल्टिंग का अच्छा खासा इंटर्नशिप था, मैं उधर चले गया। प्लेसमेंट के टाइम पे आई गॉट प्लेस्ड, हमारा अगर मान लो आप अगस्त सितंबर से स्टार्ट होता है प्लेसमेंट सीजन, आई गॉट प्लेस्ड इन अक्टूबर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। एंड इट वॉज माई फर्स्ट, इट वॉज माई सेकेंड शॉट। फर्स्ट शॉट में मैं जो मेरा पहला कन्वर्ट आया था वहां पे मैं फाइनल राउंड में जाके मैं बाहर हो गया था, उनका कोई और क्राइटेरिया था। सेकेंड राउंड जब सेकेंड कंपनी आई, सेकेंड कंपनी में मेरा शॉर्टलिस्ट आया, आई गॉट प्लेस्ड। तो भाई दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत तभी होगी जब आप में कोई कमी है और आप अपने आप को सुधारना नहीं चाहते हो, आप अपने आप को जो पास्ट रहा है ना, पास्ट को अगेन फ्यूचर में भी लेके वैसे ही जा रहे हो, तो ऐसे लोगों को दिक्कत होती है। आईएम निकल गया, कॉलेज निकल गया, अब चिल करेंगे शांति से, कुछ नहीं करेंगे, अब सब करो, मस्ती करो, सब कुछ करो, लेकिन आपको अपने आप को बिल्ड करते रहना है। यू शुड नो हाउ टू सेल योर सेल्फ, एंड बिफोर इवन knowing to sell yourself you should have to understand who you are। अपने बारे में जो क्लैरिटी है ना, आपका स्किल्स क्या है, और ये सारी चीज करने के लिए ना आपको एक्सपोजर चाहिए। एक्सपोजर तब होगा जब आप इधर उधर 10 जगह हाथ पैर मारते रहोगे, ठीक है। तो ये आपको अब आई बिलीव कि इस वीडियो से आपको अब बहुत ही ज्यादा रिलैक्सेशन मिली होगी। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मेरा पास्ट खराब है तो अब मुझे कोई कंपनी में एडमिशन भी नहीं होगा और मुझे कोई कंपनी लेके नहीं जाएगी और उतना ज्यादा लोन मेरे सर पे हो जाएगा एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, उनको अब बेटर पिक्चर मिली होगी, आई बिलीव, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, विश यू जितने भी कैट 2025 वाले बच्चे हैं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से करो, जो मैं बोला हूं उन चीजों को अपने दिमाग में शांति से रखना, उन चीजों पे वर्क करना इंस्टेड ऑफ कीप ऑन सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। और कैट 2026 वाले जितने भी मेरे बच्चे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, हमारा बहुत ही तगड़ा, हम अच्छे से प्लान करेंगे, अपना गेम बहुत ही स्ट्रेट रखेंगे और विल क्रैक कैट 2026, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप पहली बार देख रहे हो वीडियो तो, एंड आपका भी लो कैट्स है, तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो जाके देखो, ठीक है। इसमें हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में बातें करी हमने। लास्ट 2 वीडियोस इज वेरी सुपर टूपर इंपॉर्टेंट, बट आई डोंट नो आप लोगों को मजा आया नहीं आया, आप लोगों को समझ भी आया या नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो विल गेट ऑन अ 1-on-1 कॉल और फिर हम फिगर आउट करते हैं कि कैसे समझाना है, कैसे हम कन्वे कर सकते हैं इसको बेटर वे में, ठीक है। बट लास्ट 2 वीडियो इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। लास्ट सेकंड वीडियो में तो कंप्लीट स्ट्रेटेजी है कि इनिशियल
फर्स्ट 2 मंथ्स में आपको सिर्फ बस वो करना है, यू हैव टू बिल्ड अ स्किल। सेकेंड वाले वीडियो में हमने ये कवर किया, अभी जो लास्ट वीडियो रही है उनमें उसमें हमने ये कवर किया है कि आपका साइकोलॉजी का कितना ज्यादा इफेक्ट रहता है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो और मिलते हैं आप व्हाट्सएप पे। ठीक है, कोई भी कुछ भी डीएम हो, आई एम स्टिल टेकिंग ऑल द डीएम्स। थोड़ा टाइम लग रही है मुझे, तो थोड़ा जस्ट ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो, आई रिप्लाई बैक। ठीक है, फॉर श्योर। चलो, थैंक यू सो मच।